अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक बार फिर खुर्शीद कॉल सेंटर वाला आप लोग के साथ एक नई वीडियो के साथ एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेल के आइकन को ज़रूर हिट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी न्यू अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन खुर्शीद कॉल सेंटर वाला आप लोग के साथ मेंशन करता रहे और आप लोग को बताता रहे। तो गाइस, बहुत से व्यूवर्स का मुझसे क्वेश्चंस है एज अ कमेंट सेक्शंस या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे जो मुझे रीच आउट करते हैं, तो उनका मुझसे क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन स्टार्ट आवर ओन कॉल सेंटर। ठीक है, सो दे वांट टू नो हाउ वी कैन स्टार्ट आवर ओन कॉल सेंटर एंड व्हाट टाइप ऑफ कॉल सेंटर वी कैन स्टार्ट एंड व्हाट टाइप ऑफ बेनिफिट्स इन कॉल सेंटर वी कैन गेट and what type of opportunities and what type of jobs in call center industry available. So today guys, I will let you know everything about call center, how we can start our own call center in Pakistan, in Bangladesh, in India, in Philippines, in Dubai, in any other countries, right? So viewers, today I will let you know everything about call center and what type of jobs is available in call center industry. So the first thing is that how we can start our own call center, right? So today guys, and the first thing I will let you know before starting anything about call center, I will let you know, I'm doing anything without script. Like I'm not using any script for making any vlogs. I'm using anything without any scripts, without any drama. I don't have any notes, I don't have any script. तो आप कह सकते हैं कि जिस चीज़ में मैं मेंशन कर रहा हूँ कि मैं कोई स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं कर रहा, मैं कोई ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहा। मैं आप लोग से जो चीज़ भी शेयर करूँगा वो चीज़ जो होगी वो बिल्कुल एक रियल होगी, जो मैंने पहले कभी लिखी नहीं है, ना मैंने कुछ पर कुछ सर्च किया, ना रीड आउट किया। जो चीज़ मैंने जो अपनी लाइफ में या इस फील्ड में आके मैंने जो चीज़ें की हैं, तो वो चीज़ें मैं आप लोग से इंशाल्लाह मेंशन करूँगा। तो वो चीज़ें आपको एज अ प्रैक्टिकल बताऊँगा और आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं कि how I start my own call center and what type of call center I'm doing right now. Actually, we are doing with USA based companies. We are working with USA insurance companies and we are doing marketing for American insurance companies, right? तो guys, इससे कि पहले मैं कोई चीज़ आगे लेके चलूँ तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा और यहीं आपको बताता चलता हूँ कि how we can start our own call center. The first thing is that आपको कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस होना मस्ट है एज ए एजेंट। एज ए एजेंट आप 7 महीने में अच्छा सीखते हैं, साल में अच्छा सीखते हैं, 6 महीने में अच्छा सीखते हैं, 3 मंथ्स में अच्छा सीखते हैं। जितनी लर्निंग आपकी स्किल्स अच्छी होगी उतना जल्दी आप लर्न करेंगे और उतनी जल्दी आप अपने इसको प्रैक्टिकल लाइफ में ला सकते हैं। तो कॉल सेंटर खोलने के लिए सबसे पहले एज ए एजेंट आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है कि आपको एज ए एजेंट डायलिंग करनी होगी, एज अ फ्रंटर, फिर फ्रंटर के बाद वेरीफायर, क्लोजर, इन स्टेज से गुजरेंगे ताकि आपके दिमाग में एक चीज़ पता चले कि कॉल सेंटर इंडस्ट्री में करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है और क्या क्या होता है, ताकि जब आप इस एजेंट की सीट से उठ के आएंगे तो अब आपको पता चलेगा कि एज अ एजेंट कॉल सेंटर इंडस्ट्री में क्या क्या होता है। और वो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। जब आप कॉल सेंटर इंडस्ट्री में एज ए एजेंट एक्सपीरियंस ले लेते हैं, आपको डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी पे आप डायलिंग करते हैं, आप काम करते हैं, आपको डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज पे कस्टमर को डील करते हैं, आप वहाँ कस्टमर को ग्रेपिंग सीखते हैं, लोगों से बात करने का तरीका सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपकी इंप्रूव हो जाती है, दैट्स मीन, और उसके साथ साथ आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। तो when you done everything in as a agent, right? एज ए एजेंट आपने एक्सपीरियंस ले लिया तो उसके बाद आपको स्टेप लेना चाहिए। आप कोई ऐसा स्टेप्स लें कि जिसमें आप अपने आपको कॉल सेंटर फील्ड में लाना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है और आपको एज अ बिजनेसमैन आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपना कॉल सेंटर क्या कहते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ऐसा करें कि आप जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट जब आप इस इंडस्ट्री में इंटर होते हैं, आप एज ए एजेंट काम कर रहे हैं। बाज़ लोग होते हैं जो अपने आप को फॉर एग्जांपल अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, स्टडी के लिए, अपनी स्टडी की फ़ीस को मैनेज करने के लिए, अपने हॉस्टल लिविंग की फ़ीस को मैनेज करने के लिए, अपना खाने पीने एक्सपेंस में लाइक वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची में रहते हैं, तो वो इन चीज़ों को मेंशन करने के लिए वो क्या करते हैं, कॉल सेंटर इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, अपनी स्टडी के साथ साथ जॉब भी करते हैं, ऐसा पार्ट टाइम जॉब करते हैं। ठीक है, बट उनका कोई फ्यूचर प्लान नहीं होता कि वो कॉल सेंटर इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे या उसमें कुछ करेंगे, नहीं, बस पार्ट टाइम वो जॉब करते हैं, उसके बाद वो लीव करके अपनी किसी फील्ड में जिसमें वो डिग्री ले रहे हैं उसमें आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह और वो लोग भी हैं जो यहाँ आते हैं
उनको जॉब नहीं मिल रही होती, उनके पास डिग्रीज भी होते हैं, तो कॉल सेंटर इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद उनका एक इंटरेस्ट बनता है कि वो कॉल सेंटर इंडस्ट्री में जाके एज एजेंट काम करें और फिर वहाँ लर्निंग करके अपना बिजनेस कुछ ऑनलाइन कुछ भी स्टार्ट करें। तो कॉल सेंटर इंडस्ट्री में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट लिया, तो आपको वो चीज़ें बहुत मेंशन हो जाएंगी कि कॉल सेंटर इंडस्ट्री में करना क्या चाहिए। जब मैं कॉल सेंटर इंडस्ट्री में गया, मैंने एज अ एजेंट काम किया तकरीबन मोर देन 18-19 मंथ्स, ठीक है, मोर देन 18-19 मंथ्स आप कह सकते हैं कि 20 महीने या 19 मंथ्स मैंने ऐसे काम किया कॉल सेंटर इंडस्ट्री में। जब मैंने एज अ एजेंट वहाँ सब कुछ सीखा, कॉल सेंटर इंडस्ट्री का सब कुछ देखा कि कॉल सेंटर इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। जब वो सब चीज़ें सीखने के बाद मैं इस कॉल सेंटर इंडस्ट्री में एंटर हुआ, तो मैंने सोचा कि मुझे अपना बिजनेस करना चाहिए, यहाँ बिज़नेस करना चाहिए। यहाँ मैं अपने इलाके तरबिला गाजी मूव हो गया, इस्लामाबाद से, पिंडी से, और यहाँ मैंने आके अपना कॉल सेंटर खोला। और आप मेरी सारी वीडियोज़ में आप जो जिसने देखी हैं और जिसने नहीं देखी, तो काइंडली मेरे प्रीवियस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा कि मैं कैसे इस इंडस्ट्री में यहाँ तक पहुँचा। तो एज अ एजेंट आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, तब आपको पता चलेगा कॉल सेंटर में क्लाइंट को कैसे डील करना है, कस्टमर डीलिंग क्या है, ट्रेनिंग क्या होती है, कस्टमर एजेंट को ट्रेन कैसे किया जाता है। नॉलेज, आपको अमेरिकन इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज पता चलना चाहिए कि, और इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि हर एक सेल का अपना एक डिफरेंशियल रेशियो होता है कि पे आउट्स क्या हैं। वो जब आप एजेंट होंगे तभी आपको वहाँ से सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आप सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप एजेंट बन जाते हैं और आप चाहते हैं कि यार चलो अब मैंने आगे टीम लीडर या फ्लोर मैनेजर नहीं बनना, सेल मैनेजर नहीं बनना, क्वालिटी इंश्योरेंस मैनेजर नहीं बनना, एचआर नहीं बनना, तो आप चाहते हैं कि मैं अपना डायरेक्ट कॉल सेंटर स्टार्ट करूं और आपके पास इतनी स्किल्स मौजूद हैं कि आपको अपने आप पे बिलीव है, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए, बिलीव इन योरसेल्फ, राइट। आपको अपने आप पे बिलीव है तो यू कैन स्टार्ट एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग गाइस, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट, हाँ, अगर आपके पास लेजिट क्लाइंट नहीं है, अब उसके एजेंट बनने के बाद जब अपना कॉल सेंटर खोलते हैं तो उसके लिए लोकेशन क्या है। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है बैकअप में, तो आप किसी सिटी में ही अपना कॉल सेंटर रन करें, ठीक है। अगर आपके पास पैसा बैकअप में इतना पैसा नहीं है कि आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए कि यार मेरे पास 6-7 लाख रुपया है और मैं यहाँ आके मुझे एजेंट भी हायर करने होंगे, मैंने अपने स्टेशन बनाने हैं, लैपटॉप भी लगाना है, और फ्लोर भी लेना है, ऑफिस लेना है, उसका रेंट देना पड़ेगा, उसकी सिक्योरिटी एडवांस देनी पड़ेगी, और मेरे पास तो पैसा इतना है, तो फिर आप कोशिश करें कि आप अपने इलाके जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप पिंडी इस्लामाबाद के नहीं हैं तो आप अपने इलाके की तरफ मूव ऑन करें। और वहाँ जाके आपको एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपको ऑफिस का रेंट भी बहुत सस्ता मिल जाएगा, अच्छा ऑफिस, बड़ा ऑफिस, और कम पैसे में मिलेगा, फिर उसकी सिक्योरिटी भी बहुत कम होगी, वहाँ बिजली का खर्चा, ये चीज़ें सारी। और फिर आप जो एजेंट हायर करेंगे उनको इतनी हाई सैलरी पे हायर करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वहीं गाँव के लड़के होंगे, अपने गाँव से, मतलब अपने घर से उड़ के आएंगे और अपने घर से वापस ऑफिस से वापस घर जाएंगे, ठीक है। तो इस्लामाबाद, पिंडी में सैलरीज ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ हॉस्टल में रहना पड़ता है, फ्लैट्स में रहना पड़ता है, वहाँ रेंट देना पड़ता है, खाना पीना बाहर से होना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से इसलिए वहाँ सैलरी का मार्जिन ज़्यादा है, और इतनी सैलरी मिलने के बावजूद भी आई थिंक एक एजेंट को कुछ भी नहीं बचता। आई नो वेरी वेल ब्रो, ठीक है। इस चीज़ के अलावा यहाँ मैं आपको मेंशन करूँगा, जब ये आप अपने गांव की तरफ जाते हैं वहाँ आपको डिफ़िकल्टीज होंगी, वहाँ के लड़कों को सिखाना बहुत मुश्किल होगा, तो बट दैट्स योर स्किल कि आप उनको कैसे सिखाते हैं, उनको कैसे ट्रेन करते हैं, और उनको कॉल सेंटर इंडस्ट्री की तरफ इंटरेस्ट उनका कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने 1 साल से ज़्यादा हो गया मैं अपने कॉल सेंटर इंडस्ट्री को रन कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और 1 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ देखी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस देखी, ठीक है। विदाउट, मैंने ऐसे ही ये सब कुछ नहीं किया गाइस, मैंने इस चीज़ में बहुत से स्ट्रगल्स, बहुत सी हर्डल्स देखी हैं, तब मैं जहाँ पे स्टेबल रहा हूँ। मीन्स के मुझे बहुत ज़्यादा बेड टाइम फेस करना पड़ा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। और 8-9 महीने में मैं इसमें स्ट्रगल कर रहा था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं कुछ जाके स्टेबल हुआ हूँ। उस तरह का स्टेबल आप नहीं कह सकते, बट बहुत बेहतर हो चुका हूँ, जो पहले 6-7 महीने में था वो अब नहीं हो। तो गाइस, इसके बाद आपने जब अपना कॉल सेंटर, जहाँ भी आपको जो भी लोकेशन आपको ठीक लगी वहाँ आपने स्टार्ट किया, तो फर्स्ट, अगर आपके पास लेजेंड क्लाइंट नहीं है अमेरिका का या यूके का या किसी भी कंट्री का, आपके पास जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो लेजिट नहीं है, आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि स्कैमिंग बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में। आप ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तानी स्कैमर्स हैं, इंडियन स्कैमर्स हैं, बांग्लादेशी स्कैमर्स हैं, फिलिपाइनीज स्कैमर हैं, नहीं, अमेरिकन भी स्कैम्स करते हैं। दे कैन डू स्कैम्स, वो आपकी लीड्स लेते हैं, आप उनको सेल्स देते हैं, आखिर में